सब लोग आ जाओ पीछे यार। सब लोग आ जाओ पीछे यार। बैनर ऊपर जरा ऊपर करो। क्या नाम? उत्तर प्रदेश में मदरसा मॉडर्न टीचर को करीब 8 सालों से तनख्वाह नहीं मिली है। उसकी वजह से इनके जो कुनबे हैं वो फाका परस्ती की तरफ हैं और काफ़ी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। आज बाराबंकी के जो मॉडर्न टीचर हैं वो आज डीएम साहब को आकर के अपनी अर्जदाश्त दी है कि उनकी जो तमाम मसले हैं उनका हल किया जाए। हमारे साथ मौजूद हैं मॉडर्न टीचर जो एसोसिएशन है उसके सदर हैं ज़िले के इब्राहिम साहब। इब्राहिम भाई, कब से आप लोगों को जो सैलरी है नहीं मिली है? क्योंकि 2 जगह से आती है, कहाँ से कब तक मिली, कहाँ से नहीं मिली? देखिए, 32 सालों से लगभग हमारा शिक्षक उत्तर प्रदेश में पूरे भारत में काम कर रहा है। अभी तक तो लगभग हमारा वेतन सालों में आता था, लेकिन 2016 के बाद से हमको वेतन के नाम पे कोई पैसा नहीं दिया गया। इस संबंध में एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष हाजी समीउल्लाह खान के नेतृत्व में कई बार भारत सरकार गए भी हम लोग। वहाँ के जो सीनियर सेक्रेटरी थे उनसे भी हमारी मीटिंग हुई। तत्कालीन मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी हुआ करते थे, उनसे भी हमारी कई मीटिंग्स हुई। इससे पहले हमारी योजना का संचालन भारत सरकार में मानव संसाधन विकास मंत्रालय करता था, वहाँ से हमारी समस्याएं शुरू हो गई। उसके बाद से जब वो हमारी समस्याओं का समाधान नहीं कर सके तो उन्होंने हमारी इस योजना को, जो मदरसों में दीनी तालीम के साथ जो है आधुनिक शिक्षा का प्रचार प्रसार करते हैं, जहाँ तक मेरा मानना है मदरसों से भी आधुनिक शिक्षा प्राप्त करके हमारे बच्चे भी भारत के मुख्य धारा से जुड़े हैं। यहाँ पर कई हमारे बच्चे मदरसों से निकल करके IAS और PCS और इंजीनियर और डॉक्टर भी बने हैं। बहुत मतलब एक ऐसा पेशा है जिसमें बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा पढ़ना लिखना पड़ता है। उसके मतलब सैलरी ना मिलने से किस तरीके की ज़हनी हालत है आप लोगों की? देखिए, सैलरी ना मिलना तो एक दुर्भाग्य है ही, लेकिन उसकी जो जहनी हालत है, मानसिक रूप से हमारा शिक्षक बहुत प्रताड़ित है। इस स्थिति में हमारे कई शिक्षकों ने आत्महत्या जैसा क्रूर कदम भी उठाया, जो बहुत ही चिंता का विषय है। और कुछ ऐसे शिक्षक रहे जो दुर्घटना का शिकार हुए, और बहुत सारे शिक्षक जो इस समस्या से जूझ रहे हैं। कोई रिक्शा चला रहा है, तो कोई मजदूरी कर रहा है। महिला शिक्षिकाएँ हमारी घर पर छोटा मोटा काम करके अपने बच्चों का पालन पोषण करती हैं। इस तरह से जो हमारे बीच में भारत में समाज को मुख्य धारा से जोड़ने वाला एक शिक्षक समाज जो इस तरह तंगहाली से गुजर रहा है, तो हमारे देश का भविष्य भी अंधकार में है। जहाँ तक मेरा मानना है कि भारत सरकार ने तो पूरी तरीके से हाथ खींच लिए, क्योंकि बहुत ही अच्छी योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने सरकार बनाते ही कहा था एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप होगा। लेकिन कहाँ तक उनकी बात सच हुई है ये तो पूरा देश जानता है। लेकिन मैं फिर एक बार अपने यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहूँगा, मेरी बात वहाँ तक पहुँचे कि हमारी इस स्थिति को देखते हुए अब भारत सरकार से हटा करके हम लोगों को समायोजन पूरे अपने उत्तर प्रदेश में करके पूर्ण रूप से संचालित करो, ताकि हमको प्रतिमाह वेतन मिल सके, मानदेय मिल सके, जिससे हमारा परिवार भी अच्छे से जीवन जी सके। क्योंकि मदरसों में जहाँ तक मानना है कि दीनी तालीम के लिए मदरसे होते हैं, इदारे होते हैं, मैं बताना चाहूँगा कि मदरसों में आधुनिक विषय के पढ़ाने के लिए मदरसा शिक्षकों की नियुक्ति की गई, और आज वो अपने उत्तर प्रदेश में 22,000 मदरसा शिक्षक बखूबी अपने कार्य का निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन इस तरह की समस्याएं जब आती हैं तो वो बहुत ही मुश्किल होता है। तनख्वाह न मिलने से क्या माली हालत है, कैसे गुजारा हो रहा है? तनख्वाह न मिलने के कारण जो है हमारे मानसिक प्रताड़ना तो है ही है। उसके बाद हमारे
किसी तरह कोई मजदूरी करता है, खेतों में काम करता है, रिक्शा चलाता है, मूंगफली बेचता है, पान की दुकान रखते हुए विभिन्न प्रकार से जो मजदूरी करके जो है अपना पैसा, अपने बच्चों का पेट पालते हैं और अपने बच्चों को कहीं ना कहीं अच्छी शिक्षा भी नहीं प्रदान कर पा रहे हैं, जिससे वो खुद ही प्रताड़ित हैं, उनका भविष्य आने वाला, उनके बच्चे भी, उनका भी मुस्तकबिल अंधकार है। क्या करेंगे अगर आगे उन्हें होता है? मैं माननीय मुख्यमंत्री से कहूँगा, क्योंकि वो अच्छे इंसान हैं, न्याय करते हैं। जहाँ तक मैं जानता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री से हमारी मीटिंग भी हुई है, 2 बार मीटिंग हुई है। उन्होंने कहा था आपके साथ जो समस्याएं हैं इसका हम निराकरण करेंगे। उन्होंने अपने सापेक्ष में कहा था मंत्री से भी मिल लीजिए, मंत्री से भी मिले थे, उनको भी ज्ञापन दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी से मीटिंग हुई, उन्होंने कहा कि हम जो है पूरी तरह से आपके काम के लिए सजग हैं और आप लोग परेशान ना हो, हम काम करेंगे। जबकि उन्होंने पूछा था कि आपकी शैक्षिक योग्यता क्या है, तो हमने कहा था MA है, BEd है, BA है। जो एक क्वालिफाइड शिक्षक होता है वो हमारे सबकी योग्यताएं हैं। और आखिर अगर हमको वेतन ना दिया गया तो ऐसे घुट घुट कर मरेंगे, ये इंसाफ नहीं होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोगों के साथ अभी हमारे एक शिक्षक हैं, उन्होंने कहा था कि यदि हमको माननीय मुख्यमंत्री जी वेतन नहीं देते हैं तो मैं अपना धर्म परिवर्तन कर दूंगा। वो ब्राह्मण समाज से आते थे। मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि वो धैर्य रखें, संयम से काम लें। माननीय मुख्यमंत्री जी इंसाफ करेंगे, न्याय करेंगे। तो ये मदरसा टीचर हैं, करीब 7 सालों से तनख्वाह न मिलने से उनकी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है, तंगदस्ती में है, फाका कशी की तरफ बढ़ रहे हैं। अब ऐसे में उनकी एक आस सरकार से है, सरकार से उन्होंने गुजारिश भी की है, इससे पहले भी कई बार मिल चुके हैं, लेकिन देखना ये है कि कब तक इनके मसलों का हल होता है। उर्दू इन्फॉर्मर